यह कहानी किसी भी पुरानी कथा या कहानी से प्रेरित नहीं है। अगर किसी कहानी से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संजोग कहा जाएगा। इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी जीवन या मृत्यु कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। The story is not inspired by any old story or story. If it has any similarity with any story, then it will be called a mere coincidence. The characters and events of the story are fictional. It has no relation to any life or death. It is just for entertainment. जैसे समुद्र की गहराई होती है, जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयां होती हैं और घने जंगलों का रहस्य होता है, वैसे ही हम इंसानों का भी इतिहास होता है। आप क्या करने वाले हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या कर चुके हो वो इतिहास से जुड़ जाता है। आपने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया हो या कुछ बहुत बुरा, यह इतिहास के पन्नों में हमेशा रहता है। आप भले ही एक मामूली शख्सियत क्यों ना हो, लेकिन दुनिया में हर इंसान किसी न किसी से जुड़ा होता है और उसके हर कदम पर कोई ना कोई होता है जिसे बहुत फर्क पड़ता है। आगे क्या होगा, क्या करना है, इसकी चिंता में आप आज को मुश्किल में डालकर कोई गलती कर बैठते हैं और वो गलती छुपाई नहीं जाती। समय फिर करवट बदलता है और हर एक से उसका हिसाब लेता है। इसलिए आप क्या कर रहे हो ये सोच समझ कर करना, कई वक्त आपके साथ भी ना कर बैठे। फैसला। दोस्तों, ये कहानी संजय दिवाकर की है। संजय एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके परिवार में उसके पिता दीनदयाल दिवाकर और उनकी मां रेखा होती है। संजय एक प्राइवेट बैंक में कैशियर की जॉब करता है। संजय के जीवन में एक लड़की भी है जिसका नाम हंसिका है। हंसिका पहले संजय के साथ ही काम करती थी, लेकिन अब उसका दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया है। उनकी मुलाकात कुछ महीने पहले ही हुई थी, जब संजय इस बैंक में इंटरव्यू देने आया था और पहली ही नज़र में ये एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे और साथ काम करते करते इन दोनों में कब दोस्ती हो गई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई कुछ पता नहीं चला। इनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वक्त को कुछ और ही नसीब था। दरअसल हंसिका के पिताजी को संजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि संजय एक मिडिल क्लास परिवार का था और हंसिका के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी के अच्छे खानदान में जाए और एक बेहतर जिंदगी जिए। अक्सर हंसिका और उनके पिता में इस बात पर बड़ी बहस होती थी, पर हर बार हंसिका बात टाल देती थी। और एक दिन, बेटा हंसिका, 1 मिनट आना तो। जी पापा। बेटा इन तस्वीरों में नजर मार के देखो, इनमें से कोई लड़का पसंद है? ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आई है। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। हाँ, तू क्यों करने लगी शादी? तुझे तो अपने माँ बाप की कुछ पड़ी नहीं है। तुझे तो बस उस संजय के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। बेटा, हम नहीं जानते वो संजय तेरे लिए अच्छा है या बुरा, पर दुनिया का कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की की शादी के बाद उसकी जिंदगी खराब हो। और इतने में ही हंसिका की माँ आती है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। बेटा हंसिका, आज तुझे हमारी बातें चुभ रही होगी, लेकिन अगर तूने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लिया तो तुझे हमारी बातें याद आएगी, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाएगी कि बदलने को कुछ नहीं बचेगा। हंसिका वहां से बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। आए दिन बाप बेटी में संजय को लेकर बहस होती थी, पर कोई हल नहीं निकलता था। और एक दिन जब हंसिका अपने ऑफिस में होती है तो उसकी माँ उसको बताती है कि तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। दरअसल उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था। और फिर हंसिका देर ना करते हुए उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो सामने ही उसको उसकी माँ रोती हुई दिखती है और बाकी उसके रिश्तेदार और पड़ोसी सब उसकी माँ को घेर के खड़े होते हैं। हंसिका का दिल कच्चा सा हो जाता है। इतने में ही पड़ोस की एक औरत हंसिका के पास आती है। बेटा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और हंसिका भागकर जाती है और वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लग जाती है। और कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है और परिवार को कहता है घबराओ नहीं, अब सब ठीक है, और परिवार के लोगों को अपने केबिन में आने के लिए कहता है। और हंसिका और उसकी माँ डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें कहता है अभी तो वो एकदम ठीक है, लेकिन आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रहे उनको कोई गहरा सदमा ना लगे, क्योंकि हो सकता है अगली बार हम भी कुछ ना कर पाए। डॉक्टर उन्हें कहता है अक्सर जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो अक्सर दिमाग की जगह दिल से सोचने लग जाते हैं
और वो इनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। पर अभी वो ठीक तो है ना? अभी वो एकदम ठीक है। तो क्या हम अब उनसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। अभी हमने उनको इंजेक्शन देकर सुला दिया है। 2-4 घंटों में होश आ जाएगा तो हमारा स्टाफ आपको सूचित कर देगा और शाम तक आप उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। वो दोनों डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं और फिर हंसिका अपने पापा के होश में आ जाने का इंतजार करने लग जाती है। और कुछ देर बाद एक नर्स आकर उनको बताती है, आपके पापा को होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकते हैं। हंसिका और उसकी माँ दौड़कर उनके कमरे में जाते हैं और फिर दोनों सीधा उनके गले लग जाते हैं। हंसिका के लिए ये पल सबसे कीमती था। वो रोते हुए कहती है, पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखा दिया है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो। अब आप जहाँ बोलेंगे, जिससे भी बोलेंगे, वहीं शादी कर लूँगी। और फिर हंसिका के पापा बोलते हैं, नहीं बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। ये सब तो अब हमारे साथ होना ही है। तू अपने आप को गलत मत समझ, बल्कि गलती तो हमारी है जो अपनी बेटी को समझ नहीं सके, तेरी खुशियों को छीनने जा रहे थे। बेटा, तुझे संजय पसंद है, हम तेरी शादी संजय से ही करवाएंगे। तुझसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। और फिर तीनों गले लगकर रोने लग जाते हैं। लेकिन हंसिका ने सोच लिया था वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके पिता की तबीयत पर कोई असर पड़े। और वो खुद ही संजय से दूरियां बना लेती है और संजय को अपनी मजबूरी बताती है। संजय उसकी बात को मान जाता है, लेकिन वो उससे कहता है, मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी राह देखूंगा। तुम कभी भी लौट कर आओगी तो मुझे यहीं पाओगी। हंसिका उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन संजय कहता है, ये फैसला मेरा है, तुम इससे बदल नहीं सकती। और फिर वो वहां से चला जाता है। फैसला। वैसे तो फैसला लेना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, पर कभी कभी कुछ लिए गए फैसले हमारी जिंदगी में चोट भी पहुंचा सकते हैं। कुछ फैसले हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत भयानक। तब एक फैसला संजय और हंसिका ने लिया था जो कि इनकी दूरियों को और बढ़ाता जा रहा था। और अब एक और फैसला लिया जाएगा। आइए सुनते हैं। आज संजय और हंसिका को अलग हुए 1 साल हो चुका है। सुबह का टाइम है। हंसिका के पिता बाहर पौधों में पानी दे रहे थे और तभी उनके घर एक परिवार आता है। यह राजेश के माता पिता हैं, जो कि राजेश का रिश्ता हंसिका के लिए लेकर आए हैं। हंसिका के पिता उनका स्वागत करते हैं। दरअसल हंसिका के पिता ने हंसिका के रिश्ते के लिए कई लोगों से कहा था और इसलिए ही ये परिवार इनके घर आया है। राजेश की माँ कहती है, हमारा बेटा तो लाखों में एक है, आपकी बेटी को कभी कोई कमी नहीं होने देगा, रानी की तरह रखेगा। राजेश की माँ उनको बताती है कि राजेश की अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी है और वो अमेरिका में ही रहता है, लेकिन हमें कोई गोरी लड़की नहीं चाहिए, हमें तो बस हिंदुस्तानी बहू चाहिए और इसलिए ही राजेश को बुलाया है। इस बार तो इसकी शादी करवा कर ही इसको भेजेंगे। हमने आपकी लड़की की तस्वीर देखी है, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है और राजेश को भी बहुत भाग गई है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है और अगर सब ठीक रहा तो अगले महीने तक इनकी शादी भी करवा देंगे। फिर हंसिका के पिता उनको कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगले महीने तक इनकी शादी कैसे करवा सकते हैं? इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां होना बहुत मुश्किल है। और अभी तो हंसिका से भी पूछना बाकी है। उसकी रजामंदी के बिना तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमें आपकी लड़की पसंद है और हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। बाकी आप हमें बता देना। हाँ, लड़का तो आपका भी बहुत सुंदर है। एक बार हंसिका शाम को आ जाए तो मैं उससे पूछकर बता दूंगा। शाम को जब हंसिका आती है तो उसके पिता उसको सुबह आए रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो हंसिका उन्हें कहती है, पापा जैसा आपको ठीक लगे वैसा सही है, अगर आपने मेरे लिए लड़का देखा है तो अच्छा ही होगा। और ऐसे ही हंसिका हाँ कर देती है और अगले महीने तक दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब ऐसी अनहोनी घटना होने जा रही थी जो किसी ने नहीं सोचा था। राजेश, उसका पिता और उसकी माँ अचानक से हंसिका पर अत्याचार करने लग गए थे।
आए दिन उसको मारते पीटते थे और उससे अपने घर से पैसा मंगवाने के लिए कहते थे। हंसिका के माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे हंसिका के ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे करके हंसिका के पिता ने अपनी सभी जमा पूंजी उनको दे दी, यहाँ तक कि अपना मकान भी गिरवी रख दिया। वो अब और कुछ देने के लायक नहीं थे, लोगों से कर्जा भी ले लिया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन हंसिका के पिता उसके ससुराल आए और राजेश और उसके माता पिता के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। मुझसे अब कुछ नहीं हो पा रहा है। आखिर तुम हमारे संग ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने को। प्लीज अब बस करो। तो राजेश के माता पिता ने उनको बहुत भला बुरा कहा और घर से बाहर निकाल दिया। और कुछ दिनों बाद राजेश की माँ हंसिका को मंदिर चलने को कहती है और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और वो सब हंसिका को एक वीरान जंगल में लेके चले जाते हैं। और वहाँ जाकर राजेश और उसके पिता हंसिका को मारने पीटने लग जाते हैं। हंसिका को मार मार कर अधमरा करने के बाद वो सब गाड़ी में से पेट्रोल निकालते हैं और उसके ऊपर छिड़क कर उस पर आग लगा देते हैं और हंसिका वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। असल में राजेश की कोई अमेरिका में कंपनी नहीं थी, बल्कि एक पूरा परिवार एक महाठग था जो एक फरेब से अपनी बेटी की शादियां करवाता था और फिर लड़की के घर वालों को लूटता था। और जब वहाँ से पैसे आने बंद हो जाते थे तो ये उन लड़कियों को जान से मार देते थे और फिर उस शहर को छोड़ के किसी और शहर में अगले शिकार के लिए चले जाते थे। हंसिका एक नेक लड़की थी जो सबसे प्यार करती थी। उसने ना किसी का दिल दुखाया और ना ही किसी को ठेस पहुंचाई। उसने सबको प्यार दिया, सबका कहना माना और अब वो इस दुनिया में नहीं है। काश हंसिका अपना फैसला नहीं बदलती। काश हंसिका के पिता इस परिवार से रिश्ता जोड़ने का फैसला ना करते। काश संजय हंसिका के फैसले पर ऐतराज करता, लेकिन जो होना होता है वो हो ही जाता है। अब क्या हंसिका के माता पिता को पता चलेगा उनकी बेटी के संग क्या हुआ है? क्या संजय ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? क्या हंसिका का यूं ही दुनिया छोड़ के चले जाना ठीक था? तो आइए देखते हैं हंसिका का चैप्टर 2 बदला। इस कहानी के अगले भाग के लिए हंसिका चैप्टर 2 पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अपना प्यार बरसाते रहिए, हम आपको यूं ही कहानियां सुनाते रहेंगे। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।